Assalamu alaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good and enjoying your school day as well. तो आप लोगों के स्कूल ओपन हो चुके हैं। आपको अपने फ्रेंड्स से दोबारा रोज़ मिलने का मौका भी मिल गया है। आप लोग रोज़ जाते हो स्कूल में, पढ़ते भी हो, एंजॉय भी करते हो, खूब मस्ती भी करते हो, तो इसलिए अब हमने साथ साथ पढ़ना भी है। आप एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो हमने आज पढ़ना है काउंटडाउन बुक 5 3rd एडिशन। चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया हुआ था, उसकी सारी एक्सरसाइजेज मैंने करवा दी थी। सिर्फ हमारे पास 4B और 4 इसी एक्सरसाइज के रियल लाइफ स्टोरी सम्स रहते थे, ठीक है। तो आज मैं 4B एक्सरसाइज के रियल लाइफ स्टोरी सम्स करवाने लगी हूँ ऑन पेज नंबर 78, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी रियल लाइफ स्टोरी सम्स करने हैं आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है, उसकी उर्दू को समझना है कि मीन्स ये आम जुबान में क्या कहना चाह रहे हैं और इसका हमने कैसे सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इसलिए आपने वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या है, असद हैज़ अ स्ट्रिप ऑफ वुड 60.95 सेंटीमीटर लॉन्ग। असद के पास एक लकड़ी की लंबी जो लकड़ी की है वो लंबी सी एक स्ट्रिप है। स्ट्रिप का मतलब क्या होती है, मतलब वो लंबी होती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती स्ट्रिप, ठीक है। आपको स्ट्रिप का पता ही होगा, जैसे रिबन होती है, ठीक है। असद के पास लकड़ी की एक स्ट्रिप है, कितनी लंबी है, 60.95 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबी है। ही नीड स्मॉल पीसीज ऑफ वुड 2.65 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मेक अ मॉडल हाउस। वो क्या कह रहा है, उसको स्ट्रिप्स चाहिए लकड़ी के 2.65 सेंटीमीटर के, ताकि वो एक मॉडल हाउस बना सके, लकड़ी का एक छोटा सा घर बना सके, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही हाउ मैनी पीसीज कैन ही कट आउट द स्ट्रिप। तो वो इस स्ट्रिप में से कितने पीसीज जो है वो कट कर सकेगा, ठीक है। दोबारा से इसको देख लेते हैं। असद के पास एक स्ट्रिप ऑफ वुड है, कितनी लंबी है, 60.95 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसको क्या इसमें से उसने क्या कितनी काटनी है, 2.65 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो उसने स्ट्रिप काट लेनी है इसमें से। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से इतनी वाली जो है वो कितनी कट जाएंगी, ठीक है ना। इस 60.95 सेंटीमीटर लॉन्ग में से आपने क्या काटनी है, 2.65 सेंटीमीटर जो है वो वुड की स्ट्रिप्स काटनी है। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितनी स्ट्रिप्स कट जाएंगी, ठीक है। तो आपने वो देखना है। देखें हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, असद हैज़ स्ट्रिप ऑफ वुड 60.95 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ठीक है। उसके पास इतनी सेंटीमीटर लॉन्ग जो है स्ट्रिप ऑफ वुड है। ही नीड स्मॉल पीसीज टू मेक मॉडल हाउस। उसने कितने पीसीज कट करने हैं जी, कितने के कट करने हैं, 2.65 सेंटीमीटर के कट करने हैं। आगे लिखा हुआ है, हाउ मैनी पीसीज कट फ्रॉम स्ट्रिप्स के। अब इस स्ट्रिप्स में से कितने जो पीसीज हैं इस तरह के कट होंगे, ठीक है। इस स्ट्रिप में से इस तरह के स्ट्रिप कितने कट होंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे। वो हमें कैसे पता चला डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि इसमें से कितने कट हो जाएंगे, तो इसको हम करेंगे डिवाइड। तो देखें कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। देखें क्या लिखा हुआ है, 60.95, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.65, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। अब देखें, अब यहाँ पर इसमें डेसिमल भी गिवन है, इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है। अब मैं क्या करूँगी, इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट की जगह डेसिमल की जगह लगा दूँगी 1। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट गिवन है, 1 और 2, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लगा दूँगी, फ्रैक्शन में 2 0, मतलब 100 आ गया, ठीक है। फिर ये मैंने क्या किया, डिवाइड का साइन लगाया। यहाँ पर क्या था, 265 डिवाइड बाय, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1, और ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 0, और ये आ जाएगा 2 0 नीचे। समझ आ गया। ये मैंने क्यों लिखे है यहाँ पर, क्योंकि मैंने इनका ये डेसिमल जो है वो ख़त्म किया, ठीक है। अब इनका डेसिमल ख़त्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिवीजन है इस डिवीजन को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। कैसे करेंगे, देखें 6095 डिवाइडेड बाय 100। अब इस वाली फ्रैक्शन को हमने चेंज करना है। वो क्या करेंगे, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। देखिए डिवाइड में के बाद हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 100 जो है वो ऊपर चला गया और 265 जो है वो नीचे आ गया।
अब हम ये देख सकते हैं कि ये वाला 100 इस वाले 100 से हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, हमने इसको इससे डिवाइड करना है। कैसे? 6095 को डिवाइड करना है 265 के साथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिवाइड। अब मैं क्या करती हूँ, इसको साइड पर कर लेती हूँ जी डिवाइड। कैसे? 6095 को डिवाइड करना है 265 के साथ। अब 265 है और यहाँ पर देखें 609 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 265 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 609 से कम आए। तो 265 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइड पर। देखें यहाँ पर 265 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 12 और 1 कितने हो गए 13, 3 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 कितने हो गए 5। तो कितना बन गया, ये 530 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 265 2 ज़ार कितने हो जाएंगे 530, माइनस करेंगे, 9 में से 0 गया 9। अब 0 में से 3 नहीं जा सकते, इससे लिए गए कैरी, 10 बन गया, 10 में से 3 गए 7, ऊपर से आपने कितने उतारे 5। ठीक है, कितने उतारे 5। अब यहाँ पर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखा था। आप 265 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। ठीक है, 3 5 ज़ार कितने हो गए 15, 5 1 आ गया कैरी, 3 6 ज़ार 18, 18 और 1 कितने हो गए 19, 9 1 कैरी, 2 3 ज़ार 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, कितना आ गया 795। तो 265 3 ज़ार कितनी होती हैं जी 795। ठीक है, अब आंसर क्या आया 23। ठीक है, मीन्स हमारे पास क्या था, हाउ मैनी पीसेस कट फ्रॉम स्ट्रिप। तो इस वाली स्ट्रिप में से इतने पीसेस कितने कट जाएंगे 23। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी 23। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके आंसर में इज इक्वल टू 23 स्ट्रिप्स। ठीक है, 23 स्ट्रिप्स ऑफ वुड। ठीक है, समझ आ गया। हाउ मैनी पीसेस कट फ्रॉम स्ट्रिप, तो क्या लिखेंगे 23 स्ट्रिप्स ऑफ वुड जो है वो कट हो सकती हैं। ठीक है, कैन कट फ्रॉम 60.95 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। मैंने इसको सोल्व कर दिया है, ये बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हुआ है। ठीक है, इसका दूसरा भी मेथड था, वो मैंने खुद नहीं करवाया आपको, ये मुझे आसान लगता है तो इसलिए मैंने ये करवा दिया। ठीक हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट। तो ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है, हीना हैज़ अ पीस ऑफ रिबन 7.50 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हीना के पास क्या है, रिबन का एक पीस है, कितना लंबा है 7.50 सेंटीमीटर लंबा है। फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट, अपने स्कूल के काम के लिए, शी नीड्स फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ रिबन 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उसको अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कितनी चाहिए 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो रिबन के पीसीस चाहिए। ठीक है, हाउ मैनी पीसीस शी कैन कट फ्रॉम हर पीस, तो वो इस पीस में से कितने पीसीस जो है वो कट कर लेगी। ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था ना कि उस स्ट्रिप में से कितनी करेगी, तो वो पूछ रहे हैं कि इस वाले पीस ऑफ रिबन में से इतने पीसीस कितने कट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन नीचे वाला भी है। टोटल पीस कितना इतना है और उसने कट कितने करने सेंटीमीटर लॉन्ग करना है 1.5। अब वो हमसे यह पूछ रहे हैं कि इस वाले पीसेस में इस तरह के कितने कट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, हीना के पास रिबन का पीस कितना है 7.50 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शी नीड्स स्ट्रिप्स ऑफ रिबन फॉर हर प्रोजेक्ट, और उसको कितने सेंटीमीटर चाहिए 1.5 सेंटीमीटर उसने कट करने हैं। हाउ मैनी पीसेस कट फ्रॉम रिबन, तो इसमें से कितने पीसेस जो हैं वो कट हो जाएंगे। तो वही हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे लिखना है, 7.50 को डिवाइड करना है 1.5 के साथ। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हमने ख़त्म करना है। इसके डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 750 लिखेंगे, पॉइंट की जगह आ गया 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 हैं, तो 2 0 लगा देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद डिवाइड ऐसे ही आया, यहाँ पे लिखा मैंने 15, पॉइंट की जगह क्या आ गया 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया सोल्व। अब हमने क्या करना है, इस डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 750 डिवाइडेड बाई 100, डिवीजन का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ऊपर वाला चला जाएगा नीचे और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर। ठीक है,
अब देखें यहाँ पर एक ज़ीरो के साथ हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा ऊपर 750 बचा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा 10 और यहाँ पर क्या बचा 15। तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 150, ठीक है। यहाँ पे देखें 10 बचा था ना और यहाँ पे 15 बचा, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 150। अब हमने क्या करना है 750 को 150 के साथ डिवाइड करना है, तो 750 को लिखेंगे अंदर और 150 को लिखेंगे बाहर, ठीक है। 150 1 जार 150 2 जार 300 3 जार, ठीक है। देखिए अब इसको मैं करती हूँ 4 से मल्टीप्लाई ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए। 4 0 0 4 5 जार 22, ठीक है। और 4 5 जार 20 का लगा 0 और 2 आ गया कैरी। 4 1 जार 4 4 और 2 कितना हो गया 600 बन गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 150 को 5 से। 5 0 0 5 5 जार 25 5 और 2 आ गया कैरी। 5 1 जार 5 5 और 2 हो गया 7। देखिए 750 बन गया ना, ठीक है। तो 150 5 जार कितने होते हैं 750, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इसका क्या आंसर आ गया 5। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाउ मैनी पीसीज कट फ्रॉम रिबन, 5 पीसीज कट फ्रॉम रिबन, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 पीसीज कट फ्रॉम रिबन, ठीक हो गया। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, अजफर स्पेंट Rs 75.75 फॉर बाइंग 15 पेन्स। मतलब क्या अजफर ने 15 पेन खरीदे, कितने पैसों के 75.75 रुपीज़ के। हाउ मच डिड ही पे फॉर ईच पेन, मतलब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि एक पेन के लिए उसने कितने पैसे खर्च किए। टोटल उन्होंने बताया 15 पेन्स के लिए उसने इतने पैसे जो हैं वो खर्च किए हैं। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक पेन के लिए हाउ मच डिड ही पे फॉर ईच पेन। ईच पेन का मतलब होता है एक पेन। तो एक पेन के कितने पैसे हैं, ठीक है। 15 पेनों के कितने पैसे हैं 75.75, लेकिन एक पेन के कितने पैसे हैं वो हमने बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, जल्दी से मुझे बताएं, सोच के बताएं जल्दी से। मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक चीज़ की प्राइस या कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा है एक पेन कितने का है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्पेंट मनी फॉर बाइंग 15 पेन्स कितने हैं 75.75, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच डिड पे फॉर ईच पेन। यहाँ पर हम यहाँ क्या लिख देते हैं RS भी लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है 15 के साथ डिवाइड करना है, तो लिखते हैं जी 75.775 को डिवाइड करना है जी 15 के साथ, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका डेसिमल ख़त्म करना है, तो क्या लिखेंगे 7575, डेसिमल की जगह क्या आ जाएगा 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 है, तो 2 0 आ जाएंगे, डिवाइड आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ गया 15, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 15 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 15 के नीचे क्या है 1 है, ठीक है। तो आपने अब इसको डिवीजन को किस में साइन में ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई में। 7575 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। 15 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 15 के नीचे 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 15 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब देखें क्या बनेगा जी 7575 डिवाइड बाय 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 1500, ठीक है। अब इसको हमने करना है डिवाइड, कैसे डिवाइड करेंगे 7575 1500 लिखेंगे बाहर, ठीक है। अब 1500 का टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं 5 तक पढ़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर साइड पे कर लेती हूँ मैं, 1500 को करना है 5 के साथ। 500 500 5 5 जार 25 5 और 2 आ गया कैरी। 5 1 जार 5 5 और 2 हो गया 7, कितना बन गया 7500। तो 15 5 जार कितने होते हैं जी 7500, माइनस करेंगे कितना बन गया यहाँ पे 5 और ये आ गया 7। अब देखें 75 बच गया। अब 1500 के टेबल में तो 75 नहीं आता,
ठीक है, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, नीचे भी डेसिमल लगाएंगे, ऊपर भी, और एक ज़ीरो ऐड करके और इस ज़ीरो को ले आएंगे नीचे। अब ये कितना बन गया 750। अब 1500 के टेबल में तो 750 आता नहीं है, तो ये क्या लगेंगे 1500 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, कितना बन गया 750। अरे अब एक और ज़ीरो ऐड करेंगे, वो आ गए नीचे। अब कितना बन गया 7500, तो 15 5 ज़ार होते हैं ना 7500, तो 15 5 ज़ार कितने हो जाएंगे 7500। तो इसका आंसर क्या आएगा 5.05 इज इक्वल टू 5.05। तो हाउ मच डिड ही पे फॉर ईच पेन? ही पे RS 5.05 पे फॉर ईच पेन। ठीक है, हर पेन, एक पेन कितने का आया 5.05 रुपीज़ का आया। ठीक है, ये हमने भी ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इफ़ अ बैग ऑफ राइस वेज 7.75 kg। वे का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है वज़न। वे को क्या मतलब बोलते हैं यहाँ पर वज़न। ठीक है, इफ़ अ बैग ऑफ राइस वेज 7.75 kg। एक जो सा थैला है ना बैग का, उसके अंदर कितने किलो चावल हैं 7.75 kg। व्हाट विल बी द मास ऑफ सच 35 बैग्स। मास का क्या मतलब होता है वज़न, मास का भी क्या मतलब होता है वज़न, दोनों का मतलब वज़न होता है। वो पूछ रहे हैं कि एक जो सा बैग है चावल का, उसके अंदर कितने केजी चावल हैं 7.75 kg चावल हैं। वो क्या कह रहे हैं, इसी तरह के ही 35 बैग्स में कितने चावल होंगे। ठीक है, एक बैग के अंदर इतने चावल हैं, तो पूछने हैं 35 बैग में कितने चावल होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने 35 यानी कि ज़्यादा चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। एक बैग के अंदर इतने केजी चावल हैं, तो 35 बैग्स में कितने चावल होंगे, तो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वेट ऑफ राइस बैग कितना है 7.75 kg। द मास ऑफ सच 35 बैग्स। तो इसके लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ जी 7.75, इसको मल्टीप्लाई करना है 35 के साथ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 35 और लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, 5 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 5 5 ज़ार 25, 5 लगा और 2 आ गया कैरी। 5 7 ज़ार 35, 35 में 2 ऐड करेंगे 37, 7 लगा, 3 आ गया कैरी। 5 7 ज़ार 35, 35 में 3 ऐड करेंगे, कितना बन गया 38 बन गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया जी 38 बन गया। अब हमने क्या करना है, 5 वाली जगह सोल्व हो गया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 3 5 ज़ार कितने होते हैं 15, 5 और ये आ गया 1 कैरी। 3 7 ज़ार 21, 21 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया 22, 2 लगाया और 2 आ गया कैरी। 3 7 ज़ार 21, 21 में 2 ऐड करेंगे, कितना बन गया 23। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी 23 प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर क्या आ गया 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, 2 1 आ गया कैरी। ठीक है, 8 और 2 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11 1 और ये 1 कैरी। 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 और यहाँ पर कितना हो गया 2। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो हमारे पास नंबर्स में आया, लेकिन हमारे पास जो था वेट ऑफ राइस बैग डेसिमल में था। अब देखें यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 2 डिजिट आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही आने चाहिए। तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे 1 2 और यहाँ पर क्या हो गया डेसिमल। तो आंसर क्या आ गया 271.25। क्या आंसर आया 271.25। ठीक है, क्या आंसर आया 271.25 kg। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ द मास यानी कि वज़न, द मास ऑफ 35 बैग्स ऑफ राइस इज़ 271.25 kg। ठीक है, द मास ऑफ 35 बैग्स ऑफ राइस इज़ 271.25 kg। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा सोल्व। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, अ कारपेंटर अर्न्स। कारपेंटर किसको कहती हैं बढ़ाई को, जो लकड़ी का काम करता है। अर्न्स मतलब कमाता है, पैसे कमाता है। RS 80.50 पर आवर, मतलब एक कारपेंटर जो है वो हर घंटे में
ठीक है। हर घंटे में कितने पैसे कमाता है, RS 80.50 पर आवर। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ मच विल ही अर्न इन 7.5 आवर्स। वो मतलब वो पूछ रहे हैं कि वो 7.5 घंटे में कितने पैसे कमा लेगा। ठीक है। एक कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है वो कितने पैसे कमाता है हर घंटे में, 80.50। तो वो पूछ रहे हैं 7.5 घंटे में 7.5 आवर्स में वो कितने पैसे कमा लेगा। तो आपने वो कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर मैंने वही स्टेटमेंट लिखी हुई है, कारपेंटर अर्न्स पर और इज इक्वल टू 80.50। मैंने पहले भी बताया था कारपेंटर किसको कहते हैं, बढ़ई को, जो लकड़ी का काम करता है। अर्न्स का मतलब क्या होता है, कमाना। ठीक है। पर और हर घंटे में कितने कमाता है, 80.50। हाउ मच ही अर्न इन 7.5 आवर्स। तो 7.5 घंटे में वो कितने पैसे कमा लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है हमारे पास, 80.50 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7.5 के साथ। ठीक है। 7.5 के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई। तो करेंगे 5 0 0, 5 5 25, 5 लिखा, 2 आ गया कैरी। 5 0 0 0 में 2 ऐड करेंगे कितना बन गया 2, और 5 8 कितने हो गए 40। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 7 का टेबल पढ़ेंगे 0 तक, 7 0 0, 7 5 35, 5 लिखा, 3 आ गया कैरी। 7 0 0, 7 में 3 0 में 3 ऐड करेंगे 3 आ गया। 7 8 कितने होते हैं 56। ठीक है। अब इसको करेंगे ऐड, 0 5 0 5, 5 और 2 हो गया 7, 3 0 3, 6 और 4 हो गया 10, 0 1 कैरी, 5 और 1 कितना हो गया 6। ठीक है। अब हमारा आंसर किस में आना चाहिए, डेसिमल में। अब हमने वो कैसे कैलकुलेट करना है, देखें यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2, और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 2 3, 3 बनते हैं। तो यहाँ पर 3 के बाद आ जाएगा 1 2 और 3 के बाद आ जाएगा डेसिमल। तो इसका आंसर क्या आएगा, 603.75। पीछे आपके पास आंसर में 75 लिखा हुआ है, तो ये 0 साथ में ऐड हो गया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पर। तो क्या है 603.750 RS 603.750। ठीक है। अर्न्स इन 7.5 आवर्स। ठीक है। 7 घंटे में वो कितने पैसे कमाता है, 603.75। ठीक है। यहाँ तक हमने इसको कर लिया जी कैलकुलेट। ठीक हो क्या। अब हमने करना है इसका जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप अच्छे से इसको गौर से देख लें, हमने इसको कैसे सोल्व किया। अब हम अगला जो है क्वेश्चन वो सोल्व करते हैं। आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 करना है ना, स्टोर कीपर कौन होता है, जिसके पास ज़्यादा सी मिकदार में चीज़ें पड़ी होती हैं। ठीक है। स्टोर कीपर हैज़ 27.36 kg ऑफ राइस। एक स्टोर कीपर जो है उसके पास इतने जो हैं वो चावल पड़े हैं 27.36 kg। इफ़ ही पुट्स इट इंटू 9 सैक्स। सैक्स का मतलब होते हैं थैले। सैक्स का क्या मतलब होते हैं, थैले। ठीक है। अगर वो ये चावल जो हैं 9 थैलों में डाल दे, हाउ मच राइस विल ईच सैक कंटेन। तो हर थैले में कितने जो है चावल होंगे। ठीक है। एक स्टोर कीपर के पास जो है वो इतने केजी राइस हैं, और वो ये वाले राइस जो है वो 9 थैलों में डाल देता है। वो ये हमसे पूछ रहे हैं कि हर थैले में कितने जो हैं राइस आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, स्टोर कीपर के पास कितने राइस है 27.36 kg। ही पुट राइस इनटू 9 सैक्स। वो कितने थैलों में ये चावल डालता है, 9 थैलों में। हाउ मच राइस विल ईच सैक कंटेन। तो हर थैले में कितने हैं हमारे पास चावल होंगे। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है। 27.36 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेसिमल ख़त्म करना है। 2736 लिखेंगे, डेसिमल की जगह आ गया 1। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो 2 0 आ जाएंगे। डिवाइड के बाद क्या आ गया 9। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो 2736 डिवाइडेड बाय 100। अब मल्टीप्लाई की डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 चला गया ऊपर और 9 चला गया नीचे। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 2736 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2736 ही आएगा।
100 को 9 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 900। ठीक है, अब सिंपली हम इसको क्या कर लेंगे जी, डिवाइड। 2736 को डिवाइड करना है जी 900 के साथ। अब देखिए आप 9 का टेबल ही पढ़ लें। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27। तो देखिए 9 3 जार कितने हो गए, 2700 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 36 बचेंगे। अब 9 के टेबल में 36 तो आता नहीं है 900 के टेबल में, तो क्या लगाएंगे, पॉइंट नीचे भी लगाएंगे, पॉइंट ऊपर भी लगाएंगे और एक 0 हम करेंगे ऐड। अब ये कितना बन गया, 360 बन गया और ये 900। 900 बड़ा है, 360 छोटा है, तो 900 के टेबल में तो 360 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 900 0 जार 0 कितना बन गया, 360 बन गया। फिर हम इसके बाद एक और 0 ऐड कर लेंगे। अब ये कितना बन गया, 3600। तो 9 का टेबल पढ़ते हैं। 9 1 जार 9, 2 जार 18, 3 जार 27, 4 जार कितने हो गए 36, तो ये 3600 बन जाएगा। और इसका आंसर क्या आ गया, 3.04 kg। ठीक है, तो हाउ मच राइस विच ईच सैक कंटेन RS 3.04 kg राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 3.04, यहाँ पर आप लिखोगे ईच सैक कंटेन RS, ओ सॉरी RS नहीं लिखना हमने यहाँ पर, 3.04 kg राइस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या गिवन है, रिदा हैज़ RS 5946 इन हर वॉलेट। रिदा के पास कितने पैसे हैं, 5946 रुपये हैं उसके वॉलेट में। शी वॉन्ट्स टू बाई 2 ड्रेसेस, वो क्या करना चाहती है, वो 2 ड्रेसेस खरीदना चाहती है। कॉस्टिंग कितने पैसों के, 2565 एंड 2750। 2 ड्रेसेस खरीदनी है, एक ड्रेस इतना रुपए का और दूसरा ड्रेस इतने रुपए का। एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ ड्रेसेस, हमने दोनों ड्रेसेस की कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट करनी है। कैन शी बाय बोथ ड्रेसेस, तो क्या वो दोनों ड्रेस खरीद सकती है या नहीं खरीद सकती। ठीक है, रीदा हैज़ मनी इन वॉलेट, उसके वॉलेट में कितने पैसे हैं, 5946। शी वांट्स टू बाय 2 ड्रेसेस, कॉस्ट एक की इतनी कॉस्ट है और दूसरे की इतनी कॉस्ट है। एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ ड्रेसेस, कैन शी बाय बोथ। तो सबसे पहले हमने इन दोनों की कॉस्ट है वो एस्टिमेट करनी है, तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या था, पहले की कॉस्ट 2565 प्लस 2750, उनको प्लस करेंगे। 5 6 और 5 11, 1 कैरी, 5 और 7 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, कितना बन गया 5315। मीन्स एस्टिमेशन इसकी कितनी है, 5400। ठीक है, एस्टिमेटेड टू ये किसके करीब है, 5400 के करीब है। ठीक है, एस्टिमेशन उसकी कितनी हो गया, 5400। अब वो टोटल उसके पास कितने देखे, 5900, टोटल 946 उसके पास रुपीज़ है। और दोनों कॉस्ट रुपीज़, दोनों ड्रेसेस के कॉस्ट कितनी आई है, 5400। ठीक है, तो इसका मतलब वो ये क्या ड्रेसेस खरीद सकती है, हाँ जी बिल्कुल ख़रीद सकती है, क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे हैं। अगर वो दोनों ड्रेसेस ख़रीद लेगी फिर भी उसके पास पैसे जो है वो बच जाएंगे। ठीक है, तो उसके पास इनफ मनी है कि वो 2 ड्रेसेस ख़रीद सके। इसके अलावा वो कि हेयर पोनी कैश कुछ भी ख़रीद सकती है। तो यस शी कैन बाय बोथ ड्रेसेस। ठीक है, यस शी कैन बाय बोथ ड्रेसेस। ठीक है, ट्रू ड्रेसेस आराम से वो है वो बाय कर सकती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको जल्दी से लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कर दिया है ना, वेरी गुड, मुझे पहले से ही आप लोगों पर यकीन था। इसके अलावा जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। टिल देन